हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों केवल आज से 15 दिन शेष रह गए हैं। तो आइए रात 10 बजे हम लोग डेली हिंदी का मॉडल पेपर देखते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा मॉडल पेपर है नंबर 14वां। इससे पहले साथियों हम लोग 13 मॉडल पेपर हिंदी के देख लिए हैं। आइए साथियों, रोजाना रात 10 बजे यह क्लास आप सभी के लिए करवाता हूं। तो आप सब लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें ताकि डेली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें जल्दी से। आइए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। दोस्तों, जब वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से जो वर्गीकरण नहीं आएगा दोस्तों वो विवर्त स्वर नहीं आएगा। बाकी मध्य स्वर, पश्च स्वर व अग्र स्वर ये तीनों आएंगे, विवर्त स्वर नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए, आइए आप सभी लोग जल्दी से प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार। मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है रात 10 बजे भी और आप लोग लाइक नहीं करते क्लास को भाई। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। देखिए यह तो प्रश्नवाचक है, यह पूर्ण विराम है। यह साथियों यह होगा अल्प विराम। ठीक है, यह कैसा है साथियों, अल्प विराम है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में संज्ञा शब्द है कौन सा, बताइए संज्ञा कौन सा है, गंगा, पुराना, मोटा या नीला। तो संज्ञा कौन सा है आप सब लोग जानते हैं साथियों, ऑप्शन ए जो है गंगा संज्ञा में आएगा। ठीक है ना, कौन सी संज्ञा होगी जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। गंगा व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित जो नहीं है साथियों वो ऑप्शन सी होगा। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, पुरुषवाचक में नहीं। तू, मैं, हम ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो विशेषण जो नहीं होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राम लक्ष्मण जो है विशेषण में नहीं है। आइए छठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। छठवां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग ऑप्शन सी में हुआ है, सिपाही चोर को पकड़ता है। ठीक है, आइए मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में बताइए किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसमें हुआ है कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यामा स्त्रीलिंग में आएगा, भिक्षा स्त्रीलिंग में आएगा, योजना स्त्रीलिंग में आएगा, संबल नहीं होगा। जी गुरुजी, संबल नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी संबल पुरुष उसमें आएगा, स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। ठीक है, आइए किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन का प्रयोग बताइए। एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के ने लड़के को मारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी में एक वचन लगेगा। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। बांसुरी बज रही थी, बताइए अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है, अपूर्ण भूत। बांसुरी बज रही थी, पता नहीं कब बज रही थी। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। दोस्तों 11 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, भाववाच्य होता है। ने किस कर्ता का चिन्ह है साथियों, बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ता का। ठीक है, 12 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 13वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव छांटिए, इसमें तद्भव होगा साथियों अमीय। कैसा है, तद्भव है। ठीक है, बाकी सब तत्सम है। ठीक है, आइए उपसर्ग ज्ञात करना है दुरासा में। मैंने कहा कई बार अपनी वीडियोस में कि उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, ना कि शब्द। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए, दुरासा में कौन सा उपसर्ग लगेगा, बताइए। 14 का राइट आंसर होगा दुर, दुर प्लस आशा, दुरासा।
अब इसमें प्रत्यय छांटिए, सुनार में प्रत्यय बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। सुनार में प्रत्यय बोलिएगा क्या लगेगा। 15 का ऑप्शन ए होगा आर, ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है कौन सा, विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। आकुंचन का प्रसारण होता है, ठीक है, विलोम यही होगा सही, सही युग्म है आकुंचन का प्रसारण, ठीक है। सही युग्म पूछा था ना 16 का, ऑप्शन ए होगा। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा, व्याप्त का बताइए क्या होगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्याप्त। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बेहग होता है, खग होता है, और कौन सा होता है भैया, शकुंत होता है, गाछ नहीं होता, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, बताइए जल्दी से। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंजूस, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा 20वां। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है, तो वन का जंगल होता है, जी गुरु जी होता है, वन का जंगल होता है, हाँ या ना बताइए जल्दी से बताइए। पानी होता है, वाटिका होता है, जीत नहीं होता, क्या नहीं होता, जीत नहीं होता, ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा 21वां। निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। आदि का अर्थ पूछ रहा है, आदि और व्याधि में आदि का अर्थ बताइए। आदि का अर्थ होता दोस्तों ऑप्शन ए मानसिक कष्ट। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों 22वां। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे हम अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आइए दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है दोस्तों। 23 का राइट आंसर होगा दोपहर के बाद का समय। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा बिहान, क्या कहते हैं उसे, बिहान कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी दोपहर के बाद का समय पूछा है ना, अपराह्न, क्या होता है अपराह्न, ठीक है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, शाम के बाद के समय को पूर्वाह्न, ठीक है ना। 24वां प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद इसमें कौन सी है, तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों वीर प्लस अंगना, वीरांगना, ठीक है। यथा रुचि में कौन सा समास है, यथा रुचि में बताइए 25 का ऑप्शन ए होगा अव्ययी भाव समास। तुम रात को कहानी सुनाई, तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तुमने, तुम में ही गलत है यार, तुमने रात में कहानी सुनाई, ये होना चाहिए था, तो किस में होगा 26 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहले ही भाग में गलती है। अगला प्रश्न देखिएगा 27वां। स्थायी भावों की संख्या मानी गई है कितनी, तो 27 का राइट आंसर होगा डी 9। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वह है राम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा। तो इसमें कहा जाएगा दोस्तों 28 का राइट आंसर होगा रोला, क्या कहा जाएगा भैया, रोला कहा जाएगा। कंकन कंकनी नूपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा साथियों 29 का राइट आंसर जाएंगे वात्यानुप्रास अलंकार। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है, तो 30 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राजभाषा विभाग के अंतर्गत है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब इसका अर्थ है दोस्तों कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है ना, यह मुहावरे का अर्थ है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब सूरज, और जहां सूरज नहीं पहुंच सकता वह कवि पहुंच जाता है, तो कवि बहुत कल्पनीय होता, कल्पनशील होता है, कल्पनाशील होता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा 32वां। गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपर्युक्त लोकोक्ति कौन सा है, मतलब आंख का अंधा नाम नयनसुख, ठीक है ना, आंख का अंधा नाम नयनसुख, आंख से तो अंधा है और नाम नयनसुख रखे हैं भैया, मतलब गुण के विपरीत नाम, ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर 32 का। 33वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक किसे माना जाता है दोस्तों, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गारसा दा तासी को स्टार लगाइए 5 स्टार इस पर, 100% छपेगा यह प्रश्न। अंत में हम लोग आ चुके हैं साथियों गद्यांश की ओर। 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाते हैं, तो फटाक से छोटा सा गद्यांश से देख लेते हैं। अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समश्रेष्ठ को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्यों का निर्माण हुए बिना स्वाधीनता और
बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने कहा था मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित ना करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया था स्वामी विवेकानंद ने। अब देखिए आंसर, स्वामी विवेकानंद का जीवन लक्ष्य था क्या? अभी हम लोग गद्यांश में देखे साथियों, मानव निर्माण। व्यक्तियों के समूह को डैश 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 कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? दोस्तों कैसा चाहते थे? अभी हमने देखा साथियों, कैसा चाहते? सशक्त एवं स्वतंत्र। विवेकानंद जी का मानव निर्माण के लिए क्या हुआ? भाई विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए क्या कहा, क्या किया साथियों? ऑप्शन सी होगा, समस्त समाज को चुना। तो दोस्तों यहाँ हमारा 14वां मॉडल पेपर समाप्त होता है। 37 में जल्दी आप लोग टारगेट बताइए आज कितना सही कर पाए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं कल सुबह प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।